तो आज संस्कृत भागीरथी में पीयूषम पुस्तक जो वर्ग दशम में चलता है भाग 2, उसका अध्याय 3 अलस कथा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अलस कथा में आलसियों की कथा है। 4 आलसी थे जो चारों प्राण देने को तैयार हो गए थे, प्राण अपना त्याग रहे थे लेकिन भाग नहीं रहे थे। आग, घर में आग लग गई और लगा दी गई। तब भी आलसियों की परीक्षा हो रही थी तो वे लोग अपना मुंह ढक कर सोए हुए थे। तो ये कथा है। इसके रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली साहित्य के उनको कवि कोकिल कहा गया है। तो कोयल सी मधुर ध्वनि उनके रचनाओं में मिलती है, इसीलिए उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। उन्होंने संस्कृत में भी अनेक रचनाएं की हैं जो गद्य और पद्य में है। तो आज हम लोग अलस कथा पढ़ेंगे। अलस कथा, आलसियों की कथा। अयं पाठः अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षाति परीक्षेति परीक्षा इति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अयं पाठः, यह पाठ, विद्यापतिकृतस्य, विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ जो है, कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा नामक जो अंश विशेष है उस पुस्तक का, उससे लिया गया है, वही है पुरुष परीक्षा। सरल संस्कृत भाषायाम कथा निरूपण विभिन्नानां मानवा गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। तो संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों पर महत्व बताया गया है और दोषानाम निराकरणाय, दोषों को दूर करने की शिक्षा ददाती, शिक्षा देती है। यह पाठ विद्यापति रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति कैसे थे? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत। फिर भी वो मैथिली कवि थे, फिर भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने, विद्यापति ने निर्माण किया था, विद्यापति ने रचना की थी। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषया अपि प्रभुता अस्ति। और संस्कृत विषय में भी उनकी विशेषता बहुत पाई जाती है। संस्कृत में उनकी रचनाओं में भी, संस्कृत में जो उन्होंने रचना की उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुतता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में जो अलस कथा है उसमें आलस्य नामकस्य, आलस दोष का निरूपण, दोष का वर्णन व्यंग रूप में कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलसस्य रिपु मान्यते। जो नीतिकार हैं, नीति जानने वाले नीतिज्ञ जो हैं, वे आलस्य को रिपु माने कहते हैं दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। आलस्यानां मनुष्यम, आलस्य जो है वह मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो विद्यापति कैसे थे? लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया था, निर्माता भी थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे संस्कृत में, उनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त थी
प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष का उन्होंने निरूपण किया है, वर्णन किया है। नीतिकारः आलसस्य रिपु रूपं मन्यते। वे नीतिकार लोग जो हैं वे आलस्य को रिपु मानते हैं, शत्रु मानते हैं। आगे कथा पढ़ेंगे। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री हुए थे। शौचो स्वभावात, वह स्वभाव से दानशील, कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथाभ्यश्च प्रतिहमिच्छा भोजनम दापयति। वे स्वभाव से दानशील थे, दयालु थे। कारुणिक मतलब दूसरे को कष्ट में देखकर दया आना। सभी दुर्गति प्राप्त लोगों का वे अपने इच्छा से भोजन कराते थे, भोजन देते थे। तन मध्य अलसेभ्यो अपन्य वस्त्रे दापयाति। और वे क्या करते थे, आलसियों को अन्न तो देते ही थे, उसके बाद वस्त्र भी दिया करते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। वह अपने स्वभाव से दानी और दयावान थे, करुणा से भरे थे। सभी जो संकटग्रस्त और अनाथ लोगों को वह क्या करते थे, प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। वह आलसियों को अन्न तो देते ही थे, उसके साथ साथ वस्त्र भी देते थे। क्योंकि निर्गितानां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर्तुम जठराग्ने अपि बहिनाम। तो बहनी कहते हैं अग्नि को। जठर पेट में अग्नि। पेट में अग्नि क्या हुआ, पेट में आग तो नहीं लगा रहेगा। पेट में अग्नि मतलब भूख। निर्गतानाम चो, तो दुखी मनुष्यों का पहला स्थान, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान प्रथमो मतः, पहला स्थान किनका है, आलसियों का है। आलसी जो होते हैं वे दुखी होते हैं। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन किंचित क्षमते कर्तुम, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट के अग्नि को, पेट के भूख को सह लेते हैं, किंतु परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। आगे देखेंगे। ततो अलस पुरुषानाम तथेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवो तुंद परिवृजातस्त्र बर्तुल इव भुवम यतः। तो क्या हुआ, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन का लाभ पाकर ऐसा आलसियों ने सुना और बहुत से बड़े बड़े पेट वाले लोग वहाँ जमा हो गए। ततो अलस पुरुषानाम, इसके बाद आलसी लोग, जब आलसी लोगों ने यह सुना कि वहाँ पर भोजन मुफ्त मिलेगा, वस्त्र मुफ्त में मिलेगा, तो वे सभी जो हैं आलसियों के साथ साथ जो बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले जो लोग थे, वह भी वहाँ पर जमा हो गए। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सो जातिनाम सुखम दृष्ट्वा केन न धावन्ति जंतवः। तो सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सजातिनाम सुखम दृष्ट्वा, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है। के ना धावंती, कौन नहीं दौड़ता है। अर्थात सभी लोग अपने जाति का सुख देखकर क्या हो जाते हैं, वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। तो आलसियों का सुख देखकर उन्हें भोजन और वस्त्र मिलता था, यह देखकर बड़े बड़े तोंद वाले आलसी भी वहाँ पर पहुँच गए।